अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप सब आप लोग खैरियत से होंगे। क्लास 4, आज हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बता देते हैं ह्यूमन बॉडी क्या है। आप लोग सब कुछ जानते ही हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ह्यूमन बॉडी एक इंसानी जिस्म जो कि एक मशीन है। इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा जो आज आप लोग सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी। और मतलब एक मशीन है, हम एक मशीन की तरह चल रहे हैं। सबका अपना अपना काम है, अपने अपने जॉब्स हैं, अलग अलग तरीके से हर हमारी बॉडी का हर एक पार्ट अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। सबसे एक सिंपल जो बेसिक चीज़ जो हमारी पूरी बॉडी उससे मिलके बनी है, इट्स कॉल्ड सेल्स। ठीक है, like all living things, the human body is made up of cells. Cells are the smallest building unit of living things. We have bone cells, muscle cells, heart cells, blood cells and so on. बिल्कुल हमारी बॉडी किस चीज़ से बन के मिली है? हमारी बॉडी सेल से बनकर सेल से मिलकर बनी है। ठीक है जिसमें अपना एक बोन का सेल है, जो हमारी हड्डियाँ हैं जिस्म की, वो छोटी छोटी हड्डियाँ, वो बड़ी हड्डियाँ, छोटी हड्डियाँ, बोन्सेस, वो किससे मिलके बनी है? सेल से। अच्छा, सेल्स छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स के होते हैं। इसी तरह मसल्स, यानी कि आपका जो ऊपर का, जो हड्डियों के जो ऊपर का जो लेयर होता है, मसल होता है, वो भी सेल से बन के बना है। हार्ट वो भी बना है, ब्लड, इवन के ब्लड और जितने भी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो सब सेल से बन के बने हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है। नर्व सेल है, रेड ब्लड सेल है और एपिथियल सेल है। चलें खैर आगे पढ़ते हैं। टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। और टिश्यूज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। बिल्कुल, जब सेल्स को एक साथ इकट्ठा किया जाए, उनका ग्रुप बनाया जाए, ठीक है, एक साथ जब वो काम करें तो वो कहलाते हैं टिश्यूज़ जो एक स्पेशल ग्रुप होता है सेल का, जो सिमिलर एक जैसा ही काम करता है जैसे कि सेल कर रहा होता है। ठीक है, अब टिश्यूज़ भी बहुत सारी किस्म के होते हैं। मस्कुलर है, कनेक्टिव है, नर्वस है, एपिथियल है। चलें इसके आगे बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रही है आपके पास। सबसे पहले हम नर्वस टिश्यूज़ के बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब सेल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेल्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स की अगर हम बात की जाए तो वो टिश्यूज़ बन जाते हैं। जैसे लाइक ये छोटे छोटे टिश्यूज़ मिलके बने, छोटे छोटे सेल्स मिलके बने टिश्यूज़ जो हमारे पास एक फॉर्म आ गई किसकी? ब्रेन की। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं मसल्स टिश्यूज़ की। बिल्कुल, जैसे कार्डिक यानी कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स, छोटे छोटे मसल्स के जो छोटे छोटे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़ बने, वो हमारे मसल्स में कन्वर्ट हो गए। इसी तरीके से हमारे एपिथियल टिश्यूज़ आ जाते हैं। एपिथियल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट को कवर करके रखें, लेयर, उसकी लेयरिंग होती है, उसकी अपर पार्ट को कवर करें। ठीक है, इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, जिसमें से आपकी फैट्स हो गए, अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यूज़, नर्म जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उसको कहते हैं लाइक आपके बोन्स वगैरह को ज्वाइन करने में जो टिश्यूज़ का जो एक वर्क होता है उसको कहते हैं हम कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। आपको मैं ऊपर बता चुकी हूँ, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, एपिथियल टिश्यूज़, और उनके फंक्शंस भी मैं आपको ऊपर डायग्राम में बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गन्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। जितनी भी टिश्यूज़ का अगर ग्रुप की बात की जाए तो वो इकट्ठे मिलके बनता है ऑर्गन। द बॉडी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हार्ट एंड एन ऑर्गन। बिल्कुल, जो हमारा ऑर्गन, अगर हम एक सिंपल सी बात कर दें तो एक हमारा जो हार्ट है ना, ब्रेन, लंग्स, किडनी, स्टमक वगैरह, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। खैर ये तो इनविजिबल हैं, जो हम देख नहीं सकते, सिर्फ अंदर के इसके फंक्शंस को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ऑर्गन्स कहलाते हैं। नाउ ऑर्गन सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं, ऑल दो ईच ऑर्गन हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। सब ऑर्गन का अपना अपना एक काम है, अपना अपना एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे किडनी का अपना एक फंक्शन है, लंग्स का अपना एक फंक्शन है, स्टमक का अपना फंक्शन है, सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जब ऑर्गन सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क टुगेदर टू अ स्पेशल जॉब। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है
सेल, एक छोटा सा सेल, एक छोटा सा यूनिट जो बना टिश्यूज़ में, ठीक है। अब वो कौन सा टिश्यू है, सपोज करें हम बात कर लेते हैं स्टमक की, तो अब स्टमक किस चीज़ का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, जहाँ से जब स्केलेटल का नाम आ जाए तो समझ जाए बोन्स का नाम आ गया। बोन्स मैंने आपको बताया था कि हड्डियाँ किस चीज़ से मिलके बनी है, छोटे छोटे सेल से बन के मिली हैं, ठीक है। थिंक व्हाट इट वुड बी लाइक देयर वर नो बोन्स इन योर बॉडी। अगर आपके जिस्म में कोई हड्डी ना हो, कोई बोन से ना हो, तो आप कैसे खड़े होंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, अपने आप को मतलब किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे? यू कांट, ठीक है, आप नहीं कर सकते ना, आप खेल सकते हैं ना बैठ सकते हैं, आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। all bones together make up the skeletal, is present in all animals. They have backbone. It is a framework of bones that help us to give strength and support to the body. For example, like the backbone called the spine help to stand straight. बिल्कुल वही मैंने कहा कि अगर आपके अंदर हड्डियाँ होंगी तो आप खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। एक आपका शेप बनता है, स्केलेटल है, आपका शेप बनाता है, ठीक है। आप के इंटरनल ऑर्गन्स को वो सेव भी करता है। बोन्स का एक काम ये भी है, सिर्फ और सिर्फ खड़े होना, बैठना, सिर्फ इसका ये काम नहीं है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को सेव भी करता है। व्हाट इज द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ? स्केलेटल सिस्टम का किससे मिलकर बना है, चलिए ये भी बता देते हैं। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, बिल्कुल बताया है कि एक बोन से मिलकर बना है, एंड जॉइंट से मिलकर बना है। जॉइंट इज अ प्लेस इन अ बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स मीट विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज कॉल्ड लाइगमेंट। अच्छा, इसमें क्या बताया गया है कि जब जॉइंट की बात अगर हम करते हैं, अगर जॉइंट आपकी बॉडी में जगह जगह आपकी पॉइंट में तो जॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर दो या दो से ज़्यादा बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो क्या कह रही थी मैं, दो या दो से ज़्यादा अगर हम बॉन्स की बात करते हैं, वो मिल के टिश्यू से बनता है, तो वो क्या कहलाता है, लाइगमेंट कहलाता है। लाइगमेंट जो है जॉइन करता है आपके बॉन्स को, ठीक है। अच्छा जी, आगे ओके क्लास, यहाँ पे बता रहे हैं जॉइंट्स हेल्प द बोन्स टू मूव बट नॉट ऑल जॉइंट मूव। सारे जॉइंट्स मूव हो सकते हैं, लेकिन कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, द जॉइंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द स्कल डज नॉट मूव इन एडल्ट्स। सम जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन सच एज द जॉइंट इन योर शोल्डर एंड द वन इन योर हिप। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी से मूव होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसे होते हैं जॉइंट जिसके अंदर एक ही डायरेक्शन होता है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं, हमारे शोल्डर, हमारा हिप, हमारे बैक जो होता है, ठीक है। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बॉल की तरह होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह होते हैं, लाइक दिस, जैसे इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको, बॉल की तरह है, सॉकेट की तरह है, ठीक है। द शोल्डर जॉइंट एंड द हिप जॉइंट। नाउ सम जॉइंट्स मूव योर बोन्स इन वन डायरेक्शन। कुछ जॉइंट्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव होते हैं, जैसे लाइक द नी, बिल्कुल घुटने आपके, एल्बो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। यू कैन नॉट मूव दैम इन अपोजिट डायरेक्शन। आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करें तो आपको पेन फील होगा या फिर इंजर्ड भी हो सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है द मस्कुलर सिस्टम थ्रू द स्केलेटल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ योर बॉडी। इट कैन नॉट वर्क इट्स ऑन, इट नीड सपोर्ट फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम टू परफॉर्म द जॉब। स्केलेटल सिस्टम वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये किसके साथ मिलकर काम करते हैं, मस्कुलर के साथ मिलकर काम करते हैं। ये अकेले ना तो मूव हो सकते हैं, ना मस्कुलर अकेले मूव हो सकता है, ना स्केलेटल अकेले जो है बॉन्स वगैरह अकेले मूव हो सकते हैं। व्हाट इज द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ? मस्कुलर सिस्टम किससे मिलकर बना है, क्या होता है मस्कुलर? मैंने फिर आपको बताया है, बंडल्स ऑफ सेल्स होते हैं जिससे ये मिलके बनता है। आप और ये क्या होता है, that are capable of contracting to produce movement और tension, ठीक है। ये इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप ये मूव हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ मसल्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। स्मूथ मसल्स के बारे में बात करते हैं। स्मूथ मसल्स वो होते हैं जो इंटरनली होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। वो मसल्स जो इंटरनली होते हैं, जो हॉलो यानी कि अंदर से खाली होते हैं, उसको कहते हैं स्मूथ मसल्स,
ठीक है। और ये वो मसल्स होते हैं जो हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करते, मतलब उनके ऊपर हमारा अख्तियार नहीं होता, ठीक है। वो उनकी अपनी ड्यूटी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, हमारे उनके ऊपर कोई अख्तियार नहीं होता। नाउ कम टू द कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स वो होते हैं, द मसल्स विच हेल्प द हार्ट आर द कार्डिक मसल्स लाइक द स्टमक मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। द कार्डिक मसल्स आर अटैच टू ईच अदर इंस्टीड ऑफ बीइंग अटैच टू अ बॉन्ड। ये वो मसल्स होते हैं, लाइक आपके हार्ट के बारे में कहते हैं आसान अल्फाज में, ठीक है। ये भी इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, इनके ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये खुद से पंप हो रहे होते हैं, सारी चीज़ें, मतलब इनका अपना खुद का इख्तियार होता है, ठीक है। और ये सारे बॉडी में क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेट कर रहे होते हैं। कम टू द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। टेंडन्स आर थिक strands or sheet of tissues that attach a bone to a muscles। ये वो मसल्स होते हैं जो कि आपके छोटे छोटे सेल्स आपके मतलब हड्डियों के आपके बोन्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये वो मसल्स होते हैं, ये आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, हम इसको अपनी मर्ज़ी से बैंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। नाउ अब बताया गया है व्हाट कैन गो रॉन्ग विद बॉन्स। हम ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे बॉन्स के साथ इंजर्ड हो सकती हैं, नुकसान हो सकती हैं, ये वो सारी चीज़ें कहलाती हैं। लाइक अगर आप कहीं से गिर गए, चोट लग गई आपके बॉन्स में, तो वो क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एक ओल्डर मैन की, यानी कि आप, मैं या आपके हमारे पेरेंट्स, हमारे नाना दादा दादी, जिस तरह से इंसान ग्रो कर रहा होता है, इसी तरीके से उसकी एज, उसके जो बॉन्स होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं, ठीक है। उस तरीके से वो वीक होते वो आखिर में इतने वीक हो जाते हैं, जैसे कि ये एक जब हम स्ट्रेट होते हैं, हमारे बॉन्स जब स्ट्रांग होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जिस तरीके से हम ओल्ड होते रहते हैं, हमारी एज रिड्यूस होती रहती है, इस तरीके से हम वीक होने लग जाते हैं। कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग, हमें क्या करना चाहिए अपने बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यू कैन कीप योर मसल्स एंड बोन स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करें, अच्छी ग़ज़ा लें, फूड्स लें, कैल्शियम लें, वो चीज़ें लें जिसके अंदर कैल्शियम हो, लाइक मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स, ठीक है। वो चीज़ें लें जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो, जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। थैंक यू।